नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। आज चंद्रशेखर रावण को लेकर के हम उस मामले की तहकीक करेंगे कि दरअसल चंद्रशेखर रावण को जो एक तरीके से मारने का प्रयास किया गया और जिस तरीके से उन पर हमले किए गए, इसके पीछे कौन लोग थे और दरअसल ये क्या राजनीति से प्रेरित था, क्या राजनीतिक एंगल था इसमें, क्योंकि उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण पर जो हमले हुए हैं, उस हमले से पहले भी कई बड़े लीडरों पर, असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमले हुए थे। और दरअसल इसको लेकर के अब जो जांच की जाएगी, दरअसल उस बड़े जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले चंद्रशेखर रावण के इस बयान को लिखा, लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरपुर में छोड़कर अपराधी भाग जाते हैं, तो उसको कुछ और बता रहे, उसको कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए। ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है, क्षेत्रीय महासभा कई है उसके अलावा। ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया, मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। तो आपने सुना, अब देखना ये है कि चंद्रशेखर रावण जो दावे कर रहे हैं, जो उनके द्वारा तमाम सारी बातें कही जा रही है, वो किस तरीके से आने वाले दिनों में जो है वो असर दिखाती है, और क्या वाकई बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार होगा। इस हमले के बाद चंद्रशेखर रावण के पक्ष में लोग जुटेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।